जय झारखंड। आशा करते हैं सभी ठीक ठाक होंगे। जैसा कि सभी जान रहे हैं, झारखंड विधानसभा का चुनाव 2 चरणों में होना है। पहले चरण का मतदान कल यानी 13 तारीख 11वां महीना 2024 को होगी। दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर 2024 को होगी। तो चूँकि कल पहले चरण का मतदान है, इसलिए पहले चरण के मतदान के लिए संदेश पहले चरण में जिन सीटों में चुनाव है, जैसे कोल्हान, दक्षिणी नागपुर का सिमडेगा, गुमला इत्यादि का हिस्सा तथा पलामू प्रमंडल तथा अन्य उत्तरी नागपुर भी कई जगहों पे पहले चरण का वोट है। और संभवतः कहीं ना कहीं पार्टी में मुख्य प्रचारक के तौर पर भी मेरी ही भूमिका रही है। लेकिन आखिर हम भी एक मनुष्य हैं, हमारी आवाज़, हमारी हालत सारी चीज़ों को बयां कर रही है। हमारे चेहरे, मेरी आंखें सारी चीज़ों को बयां कर रही हैं कि किस हाल में हम हैं और किस दौर से गुजर रहे हैं। एक दिन में 6-7 विधानसभा का दौरा सुनने में आसान लगेगा, करने में बहुत कठिन ही नहीं, कठिन से भी कठिन है। उसके बावजूद प्रयास कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल संभव नहीं कि हर जगह उपस्थिति हो पा रही है, तो बाकी जहां उपस्थित नहीं हो पाए वहां क्षमा प्रार्थी है। और वहां के तमाम कार्यकर्ताओं से, जनता से यही कहना चाहेंगे कि जेएलकेएम के जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में मतदान करें। अगर कोल्हान की बात करें तो ईचागढ़ विधानसभा से तरुण कुमार महतो, जुगसलाई विनोद स्वासी, खरसवा पांडुराम हैब्रू, सरायकेला प्रेम माडी, पटका भागीरथी हांसदा, घाटशिला रामदास मुर्मू, जमशेदपुर पूर्वी तरुण कुमार दे, बहरागोड़ा फणीभूषण महतो को हम लोगों ने समर्थन दिया है। इसी प्रकार पश्चिमी सिंहभूम से भी हमारी चक्रधरपुर, मनोहरपुर इत्यादि बहुत सारी सीटों से प्रत्याशी हैं। बसंतीपुर दीदी भी हैं। तो मैं सभी का नाम ले पाना संभव नहीं है, तो मैं चाहता हूँ, मैं आपसे विनती करता हूँ कि जो भी हमारे प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में मतदान करें। इस बार वोट बदलाव के लिए करें। कहते हैं ना कि रोटी को उलटते पलटते रहना चाहिए, नहीं तो रोटी जल जाती है। ठीक उसी प्रकार सत्ता को उलटते पलटते रहना चाहिए, नहीं तो सत्ता तानाशाही हो जाती है, निरंकुश हो जाती है। और आज वर्तमान में जो महागठबंधन की सरकार है, इसने क्या किया नहीं किया आप सभी को मालूम है। सीजीएल के इम्तहान से लेकर सीएचओ की बहाली तक तमाम परीक्षाओं में ये मौन रहे, ये गौन रहे। अपनी भूमिका केवल और केवल कॉरपोरेट को खुश करने की रखी। तो तमाम सभी से आग्रह है, ऐसी सरकारों का होना या ना होना फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए इन्हें विराम दीजिए और नई सरकार में युवाओं को एक नया मुकाम दीजिए, एक उनके हाथों में कंधों में कमान दीजिए। और वर्तमान की जो सरकार चल रही है उसे आराम दीजिए। साथ ही साथ विगत 24 वर्षों से जितनी सरकारें रही हैं झारखंड राज्य में, कहीं ना कहीं औपनिवेश को ही बढ़ावा दिया है, कॉरपोरेट को ही संरक्षण दिया है। आम व्यक्ति, लाचार, बेबस, मजलूम हमेशा छले गए हैं, ठगे गए हैं। और झारखंड के जो मूल किसान, रैयत, निवासी, बासिंदा, वो हमेशा
हाशिए पर जानबूझ के रखे गए हैं, ताकि अगर इनका उत्थान होगा तो इस राज्य की खनिज संपदा पर ये अपना हक हुकूक जमा लेंगे। लेकिन कोई नहीं चाहता है कि झारखंड वासी अपने राज्य की खनिज संपदा पे हक हुकूक जमाए, इसलिए जानबूझकर इनके साथ साजिशें होती हैं, इनके साथ इन्हें दबाया जाता है, दमन किया जाता है, ताकि इनकी खनिजों पर सबकी नज़र गड़ी है। दिल्ली से लेके देश दुनिया तक तमाम कॉरपोरेट्स की नज़र झारखंड की खनिजों पर है। इसलिए हमारी गवर्नमेंट में बैठे लोगों ने भी चंद रुपयों के लालच में उनको ही समर्थन दिया है। इसलिए इस बार आपको सोचना है, समझना है, झारखंड को बचाना है, झारखंड को सुरक्षित करना है। कैंची छाप में मुहर लगाना है, कैंची छाप। जहाँ जहाँ हमारे प्रत्याशी हैं, आप निवेदन है, कृपया कैंची छाप पर मुहर लगाकर हमारे प्रत्याशी को विजय बनाएं। देखिए, ऑडियो वीडियो खेल चलता रहेगा, वो सब पे अभी ध्यान मत दीजिए। ऑडियो वीडियो से फर्क नहीं पड़ेगा, वो भला बुरा सोशल मीडिया का काम है, और सोशल मीडिया चुनाव में पूरा गंदा ही माहौल रहता है वहाँ। इसलिए ऑडियो वीडियो ये साजिशें अभी 18-19 आते आते बहुत बढ़ेंगी। इन सब से परहेज कीजिए और ग्राउंड में मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए। तो बाकी जहाँ जहाँ नहीं पहुँच पाए, संभव भी नहीं है, 70 विधानसभाएं प्रैक्टिकली देखा जाए तो संभव भी नहीं है। तो यही प्रार्थना होगी कि प्रथम चरण का जो चुनाव होगा 13 तारीख को, इस 13 तारीख के चुनाव में जितने भी हमारे प्रत्याशियों ने भाग लिया है, चाहे वो चतरा विधानसभा रहे, चाहे वो सिमरिया विधानसभा रहे, छतरपुर रहे, डाल्टनगंज रहे, लातेहार, मनिका, पांकी रहे, या वो गुमला, सिसई, बिशनपुर रहे, या खूंटी, तोरपा, सिमडेगा, कोलीबेरा रहे, तमाम विधानसभा के हमारे जो प्रत्याशी हैं। साथ ही बरकट्ठा से महेंद्र प्रसाद जी भी हमारे प्रत्याशी हैं, कृष्णा यादव जी बरही से हैं, तो मैं, और हजारीबाग का भी चुनाव 13 को, ये उदय मेहता जी हैं, बड़का गांव में भी 13 को है, बालेश्वर मेहता जी वहाँ के प्रत्याशी हैं। तो कृपया सभी को समर्थन करें, और मैं आप सभी से आग्रह करूँगा इस बार के चुनाव में हमारे प्रत्याशी को कैंची छाप में बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। सभी को जोहार, धन्यवाद, नमस्कार।